ऑन करके भी नहीं हो रहा था उसमें। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, डेकोरेशन रन करके भी नहीं हो रहा था। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं जो टास्क है ना अपना। हाँ हाँ, क्लास लेते नहीं, हाँ। हेलो हेलो। ठीक। ठीक है, स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोग को, है ना, जो टास्क थी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो सर, अभी अभी दिख रहा ठीक है। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना हमारी? ठीक है। हम लोग इस वाले फोल्डर में थे, सॉफ्टवेयर के अंदर, और वेब के अंदर थे ना। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ वी एस कोड करता हूँ यहाँ से। ठीक है। ठीक है, इंडेक्स पेज पे आते हैं, है ना, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, आता हूँ होम पे। तो कल हमने यहाँ तक बनाया था, है ना, फिर उसके बाद हमने आपको टास्क दिया था जो। ठीक है, तो टास्क को कर ले कि आगे करें और चीज़ें पढ़े हम लोग? टास्क कर लेते सर, थोड़ा जो दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। और कविता आपको पूजा और एन डी बी इंग्लिश स्पीकिंग आपका, ऐसे नाम अभी नहीं पता मुझे, है ना, आप लोग को? ठीक है। नायक, नारायण, प्रतीक। हेलो, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो आपने टास्क किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप दिखा सकते हो? सर पैडिंग मार्जिन का इशू है मेरा। ठीक है ठीक है, अब क्लियर, अभी क्लियर हो जाएगी, है ना? हाँ यस। ठीक है, तो आते हैं हम अपने, और यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, टास्क, है ना, टी ए एस के टास्क डॉट एच टी एम एल, टी ए एस के टास्क डॉट एच टी एम एल, है ना। आते हैं, अपडेट लेते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा सेव करके, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी यहाँ तक बन गई। आप लोग का बैच, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्या था, नाइफ बार था। यहाँ से क्रिएट करके मैं पेंट ओपन करता हूँ। तो नहीं हुआ तो उसे घबराना, मतलब आपको, आप लोग की नहीं आएगी, है ना। देखो फिर से बताता हूँ, फिर से आ जाएगी। ऐसे क्या था, हमारा एक नैब आर्ट लिया था, और हम यहाँ पे क्या था, लोगो था। यहाँ पे क्या था, लोगो, एल ओ जी ओ, लोगो। और यहाँ पे क्या था आपका, सर्विस था, ए सी आर वी आई सी ई, सर्विस था। और क्या था यहाँ पे, लॉगिन। लॉगिन, लॉगिन एल ओ जी आई एन, और लॉगिन, रजिस्टर। रजिस्टर। और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ था। पहले इतना बनाते हैं ना, आपको अकॉर्डिंग उसके जो कलर यस। पसंद था वो आप लोग फिल कर सकते थे यहाँ पे, है ना, ऐसा था। इसको कट करते हैं। तो अगर हमको ऐसा डिज़ाइन मिलती है तो आप लोग को कैसे सोचना है, तो आप लोग को देखना है कि ये वाली क्या हो सकती है, एक पूरी डिव हो सकती है। उसके अंदर कितना हम लोग लगा सकते हैं, मान लो इसके लिए एक डिव लगा सकते हैं और इसके लिए एक डिव लगा सकते हैं, है ना, दो डिव। क्लियर हो गया इतना चीज़ें? तो हमें कितनी चाहिए, एक डिव के अंदर, पहले सोचो, रेड रंग से इसको ले लेता हूँ, है ना, तब क्लियर हो जाएगी। ये जो पूरे के लिए है, जो पूरा दिख रही है आपको, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ।
क्लियर हुआ, समझ में आया पहले? क्लियर? यस। ठीक है, आते हैं फिर यहाँ पे कोडिंग करते हैं। एक डिव लिया मैंने यहाँ पे, फिर मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमें CSS को ऐड कर लेता हूँ, एक नीचे CSS बना लेता हूँ। तो ये नहीं है कि स्टाइल डॉट CSS से ही बनानी है, आप लोग को कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मान लो टास्क है तो टास्क दे देता हूँ, TASK टास्क डॉट CSS की एक्सटेंशन। और जो मैंने आप लोग को बताई थी कौन सी चीज़ें, स्टार और यहाँ पे ब्रेसेस, पैडिंग कितना, पैडिंग 0, पैडिंग 0, मार्जिन 0, मार्जिन 0, 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग 0, बॉर्डर उसके बाद बॉक्स, में HTML हाँ, बॉक्स और उसके बाद HTML कोमा बॉडी डॉट बॉडी, और विड्थ यहाँ पे कितना देना है मुझे, यहाँ पर लेंगे 100%, 100%, और हाइट, हाँ बोलिए, हाइट 100%, हाइट 100%। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक चीज़ आप लोग को याद रखनी है ना, पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स साइजिंग और ये वाली HTML बॉडी, ये आप लोग को रट लेना है ना। कोई भी वेबसाइट बनाओ तो यहाँ पे जब आप अपने CSS ऐड करो तो ये वाली लाइनें हमें लिखनी है ना। आते हैं टास्क में, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे लिंक करना है। तो लिंक मुझे CSS वाली करनी है, तो किसको करनी है, टास्क को, TASK टास्क डॉट CSS, है ना। स्पेलिंग चेक कर लो, टास्क डॉट CSS। एक चीज़ ये आप लोग ध्यान देना है ना, स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से आप लोग परेशान मत होना। तो आप लोग स्पेलिंग जरूर मतलब एक बार चेक कर लेना कि हाँ क्या यही है टास्क डॉट CSS, समझ गए? क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, ID बना देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक यूनिक चाहिए तो ID, और यहाँ पे कर देता हूँ NAV, NAV, ठीक है। क्लियर इतना? अब मैं इस किसको एक्सेस करूँ, इस सबको हटा देता हूँ। यहाँ से लॉगिन को हटा दिया, होम को हटा दिया, CSS को हटा दिया, और यहाँ पे इंडेक्स को हटा दिया, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो एक्सेस करनी है ID। तो ID को कैसे एक्सेस करते हैं, हैज के थ्रू। तो हैज के थ्रू क्या लिखूँ, NAV NAV, उसके बाद यहाँ पे हाइट यूज कर लेता हूँ, हाइट मैं यूज कर लेता हूँ 80 पिक्सल, और इसका विड्थ कर देता हूँ 100%, कितना 100%, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड देकर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा डाल देता हूँ, अभी एक्वा सेव करता हूँ, आता हूँ अपनी आउटपुट यहाँ पे, हाइट H1 टैग यहाँ पे, हेलो आ रही यहाँ पे, क्यों नहीं आई हमारी नैव, हाइट 80 पिक्सल, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर एक्वा, और टास्क यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरी, है ना। यहाँ पे देखो TASK हो गई है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ, TASK टास्क इंटर, देखो ऑटोमेटिक आ गई। तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान देना है, आप लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं किया ना, ठीक है। सेव करता हूँ, अब आगे आता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला यहाँ पे कि अब मुझे इसके लिए और इसके लिए, तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, देखो अब ग्रीन कलर से एक डिव इसके लिए ले लेता हूँ, हाँ एक डिव इसके लिए, और एक डिव क्या कर लेता हूँ इसके लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दो डिव लेता हूँ यहाँ पे, देखो डिव मल्टीप्लाई 2, दो डिव हो गया। फर्स्ट के लिए लिख देता हूँ क्लास, लिख देता हूँ क्लास लोगो, LOGO लोगो, और उसके लिए क्या कर देता हूँ, राइट कर लेता हूँ, क्लास राइट, RIGST। क्लियर हुआ? अब लोगो के अंदर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लोगो ले लेता हूँ कि इस टाइप का इमेज, और आता हूँ क्रोम पे, क्रोम पे ठीक है, क्रोम पे आया, यहाँ पे डाल देता हूँ लोगो, इंटर। कोई भी हम लोगो यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, है ना। और देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे
एक पीएनजी इमेज होती है ना, कि जो बैकग्राउंड क्या होती है उसकी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। एक चीज़ ध्यान देना है ना, जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट लोगो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के FLIP कार्ट लोगो पीएनजी आप लोग लेना है ना। जब भी आप लोगो ना तो कैसे लेना, पीएनजी टाइप की इमेज। और मैं यूज़ कर लेता हूँ चलो इसकी, राइट क्लिक और यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल भी, सेव करता हूँ यहाँ पे। अपने आउटपुट कहाँ है, देखो क्या है, पीएनजी इमेज नहीं है। तो एक चीज़ और सीख लेना आप लोग है ना, यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, इसको सेव, अभी डाउनलोड वाली फाइल में है, डाउनलोड हो गई। अब क्या करूँगा, यहाँ से बीजी रिमूव इस वेबसाइट को यूज़ करूँगा और क्या करूँगा, इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा यहाँ से। अपलोड इमेज और डाउनलोड में जाता हूँ, ठीक है, ये वाली, ये ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड हट गई होगी हमारी। सेव कर लेता हूँ और फिर कहाँ जाऊँ, यहाँ पे डाउनलोड में, देखो ये क्या होगी, डाउनलोड हो गई है ना। इसको एडिट कर लेता हूँ, लोगो इंटर, कॉपी करता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, वेब के अंदर, और यहाँ पे कंट्रोल भी किया, देखो लोगो आ गई। अब आते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो देखो हमारी लोगो यहाँ पे दिख रही है, पीएनजी दिख रही है ना। ठीक है, अब मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूँ, लोगो डॉट पीएनजी सेव करता हूँ और आता हूँ अपने आउटपुट पे। ये क्या होगी हमारी, देखो इसकी बैकग्राउंड पहले से चली गई है ना। अब मुझे इसको सेट करनी है, तो क्लास क्या है, लोगो के अंदर क्या है, इमेज। तो मैं इस एक्सेस कैसे करूँगा, नैव बार को, लोगो को, फिर पीएनजी जो हमारी इमेज है, इमेज टैग को। तो देखो आता हूँ यहाँ पे, तो हैश टैग नैव स्पेस, हमारा क्या है, क्लास लोगो LOGO, उसके अंदर क्या है, IMG। उसके बाद क्या करूँगा, इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट, देखो हाइट इसकी 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 पिक्सल। क्या होगी, एक बार में सेट हो गई। देखो इतने में दिक्कत किसी को, थोड़ी मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो पूरा फिट बैठ गई। और इसकी मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, हल्का सा ब्लूइश टाइप की, ये दिख नहीं रही है। अभी कोई अच्छी कलर मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, चलो इस पर हम लोग लेते हैं ना। अब देखो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की हो गई। तो आप लोगों ने इतना तक किया था कि नहीं किया था, कहाँ गए आप लोग। यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग सीख गए ना, कि किसी भी इमेज का हमें बैकग्राउंड हटानी है, उसकी ट्रांसपेरेंट लगानी है, तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हो है ना। और अपनी भी जो इमेज है, कुछ लोग जानते होंगे इस वेबसाइट को, तो आपकी जो बैकग्राउंड है, तो अपने इमेज की भी बैकग्राउंड को भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो ये वाली जो हमारी इमेज लोगो लगाने में किसी को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई यहाँ तक, नहीं, नो सर। ठीक है। देखो जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप लोग वहाँ पे पूछ के, मुझसे रुका के पूछ लीजिए, क्योंकि मतलब सीखना आपको है। अगर एक एक स्टेप मतलब समझ लो कि बेसिक है वेबसाइट बनाने की है ना, अगर यहाँ से आ जाती है तो आप लोग मतलब पूरे एडवांस तक जा सकते हो है ना, समझे। तो मैंने बस केवल आप लोग को एक पेज दिया था बनाने के लिए, और ऐसे आप लोग जब कंपनी में सिलेक्टेड होकर जाओगे तो ऐसे मतलब बहुत सारे पेजेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एक कंपनी के अंदर आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ सकते हैं है ना। तो आप लोग प्रिपेयर रहो उस सब चीज़ के लिए है ना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पे टास्क में। फिर हमने क्या लेना है, दूसरा राइट वाले में। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसकी क्लास में ले लेते हैं हम डिव और एंकर टैग, और यहाँ पे हमें क्या लेनी है,
सर्विस और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो एंकर टैग के अंदर आते हैं तो लिखते हैं सर्विस, ACRVICE सर्विस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन LOGIN लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का REG, सेव किया और आउटपुट आते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, सर्विस, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो एक चीज़ अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको राइट क्लिक करके अगर समझ में नहीं आया तो राइट क्लिक और यहाँ से फॉर्मेट कर लीजिएगा। देखो अब फिर समझ में आने लगे। अब इसका पेरेंट कौन है, इतने जो सारे चाइल्ड हैं इसके पेरेंट है नैव, और जो इमेज का पेरेंट कौन हो गया, अब लोगो हो गया, और ये सारे जो डिव हैं इसके पेरेंट कौन हो गए, राइट हो गए, है ना। तो मैं राइट को क्या कर लेता हूँ, एक्सेस करके डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ। देखो एक्सेस करता हूँ किसको, राइट को। तो राइट किसके अंदर है, देखना आप लोग, नैव के अंदर क्या है, लोगो है और राइट है। तो नैव के अंदर किसको एक्सेस करूँगा, राइट को। क्लियर हुआ। तो आईडी को कैसे एक्सेस करूँगा, नैव NEV नैव स्पेस डॉट राइट RIGST राइट को एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हो जाएगी, एक लाइन में आ जाएगी। ये क्या हो गई, एक लाइन में आ गई। क्लियर हुआ। अब क्या कर लेता हूँ, जो हमारी इस दोनों की प्रॉपर्टी है, इस दोनों के जो पेरेंट है, इनको क्या कर लेता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। तो नैव को क्या कर लूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव करता हूँ। अब देखो क्या हो गए, ये एक लाइन में आ गए। अब मुझे क्या करनी है, इसको सेंटर में लानी है। तो सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया था कल, बताओ आप लोग, बोलो। अलाइन सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट मतलब दोनों तरफ से हमें, तो दोनों तरफ से नहीं लानी है अभी। ठीक है, देख लेते हैं शायद। ठीक है, यहाँ पे बहुत चलो ठीक है यहाँ तक, है ना। उसके बाद क्या यूज़ किया था हमने सेंटर में लाने के लिए, आइटम अलाइन सेंटर। दोनों क्या हो गए, सेंटर में आ गए, हो गए सेंटर में। अब इसके पीछे हमें क्या करनी है, थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसके अंदर हम लोग पैडिंग यूज कर लेते हैं। जितने भी राइट के अंदर है ना, सबको पैडिंग मिल जाए। रुक जाओ, स्पेस के अंदर, इसके अंदर राइट है ना। चलो इसके अंदर क्लास यूज कर लेते हैं, क्लास। तो क्लास लिख लेता हूँ, क्लास यहाँ पे लिखता हूँ नैव लिंक, NAV नैव हाइफन LIN के लिंक। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट सबको, कंट्रोल भी सेव करता हूँ। अब जो राइट के अंदर क्या है, नैव लिंक है, उसके अंदर हमें स्टाइलिंग देनी है। ध्यान देना आप लोग, किसके अंदर स्टाइलिंग देनी है, इस तीनों को, है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके जो पेरेंट हैं, इस तीनों का पेरेंट कौन हो गया, राइट हो गया। अब राइट का पेरेंट कौन हो गया, नैव हो गया। तो नैव के अंदर राइट, राइट के अंदर नैव लिंक, है ना। फिर देखो आप लोग, तो हैशटैग नैव, उसके बाद क्या है, राइट, उसके बाद क्या है, डॉट नैव लिंक था ना, NAV नैव हाइफन LIN के लिंक। और इसके अंदर क्या करनी है, हमें पैडिंग यूज करनी है। अब देखो आप लोग कल कंफ्यूज थे ना पैडिंग में, तो जो पैडिंग होती है वो कंटेंट को क्या करती है, कंटेंट के अंदर लगती है। तो देखो फर्स्ट वैल्यू देता हूँ यहाँ पे, ऊपर नीचे, जो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, टॉप एंड बटन के लिए होगी। जो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, टॉप एंड बटन के लिए, टॉप के लिए दे देता हूँ 5 पिक्सल और बटन के लिए, और लेफ्ट राइट से देता हूँ 20 पिक्सल। देखना आउटपुट हमारी, देखो ये हो गई, पैडिंग यूज हो गई। क्लियर हुआ। अब मैं इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके अंदर जो कलर है, Ctrl+Z, कलर ब्लू, ऐसे इसको अंदर जो एंकर टैग है उसको एक्सेस करनी पड़ेगी हमें। सेव करते हैं। अब देखो नैव लिंक के अंदर जो एंकर टैग है उस पर हमें वैल्यू लगानी है ना। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, और जो हमारी एंकर टैग है वहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यू सेट करनी है किसकी। तो यहाँ पे यूज करता हूँ कलर, और यहाँ पे दे देता हूँ, पहले वाइट यूज करके देख लेता हूँ, हैशटैग FF,
सेव करता हूँ। देखो इसकी कलर क्या हो गई, वाइट हो गई। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। अब इसमें क्या कर लेता हूँ, जो हमारी अंडरलाइन है उसको हटानी है, तो अंडरलाइन के लिए कल जो हमारी जो यहाँ पे हमने हटाया था, सर्विस के अंदर अंडरलाइन, लोगों के लॉगिन के अंदर अंडरलाइन, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर अंडरलाइन, इसको हटाना है। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बोलो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्या हो गई, देखो ये सारी हट गई, है ना। अब इसकी क्या कर लेता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज इसको कर लेता हूँ 16 पिक्सल, 60 पिक्सल, थोड़ी सी 20 पिक्सल, हाँ ठीक है 20 पिक्सल बड़ी हो गई थोड़ी सी। क्लियर हुआ, दिख रहा है यहाँ तक, इतना बनाने में किसी को दिक्कत, नो सर। नो। अब समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्या दिया था यहाँ पे, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। फिर हमने दूसरा ऐड किया था, यहाँ पे आपको इमेज देनी है ना, क्या देनी है, इमेज। देखो इमेज देनी है यहाँ पे, ठीक है, IMG, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब आते हैं, इसका तो हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। फिर इसके बाद आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज, कि हम लोग इमेज ऐड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक डिव बनाता हूँ, एक डिव, और इसके अंदर ID यूज़ कर लेता हूँ, ID, और यहाँ पे ID क्या यूज़ कर लूँ, BG हाइफन इमेज, IMAGE, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, ID को कॉपी किया, कंट्रोल एस, और क्या आता हूँ टास्क के अंदर, और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ। अब किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इमेज के लिए, है ना। तो ID को एक्सेस करने के लिए हैज ID का नाम, है ना, और इसको मैं हाइट सेट करता हूँ, हाइट इसकी देता हूँ 400 पिक्सल, कितना 400 पिक्सल, और विड्थ क्या देता हूँ 100%, मुझे पूरा कवर करनी है तो 100%, और इसके बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक। देखो ये क्या हो गई, हमारी कलर आ गई, है ना। एक कलर अब मैच नहीं कर रही है हमारे इससे, तो ठीक है, इसमें मुझे तो कलर देनी नहीं है, यहाँ पे इमेज डालनी है ना। तो आते हैं अब यहाँ पे किस वाले वेबसाइट पे, अनस्प्लेश पे, अनस्प्लेश, और यहाँ पे चूज करते हैं साउंड, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे थे, BG इमेज के अंदर, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर करना, ध्यान देना, है ना, केयरफुली। जब हमें कुछ इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखनी होगी, जब हमें क्या करनी पड़ेगी, जब इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी, तब हमें कैसे हमें वर्क करना है, और जब हमें इमेज पे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखनी है, ऐसे ही इमेज डाल देनी है, तो उस टाइप पे हमें क्या करनी है ना, समझ लो। क्लियर हुआ क्वेश्चन मेरा। जब आप लोग को इमेज के ऊपर टेक्स्ट लानी है, तब हमें इमेज दूसरे तरीके से ऐड करने होते हैं, और केवल आपको नॉर्मल इमेज ऐड करने होते हैं, तो उस टाइम पे आपको दूसरे तरीके से आपको वर्क करने होते हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे वर्क करने होते हैं ना। तो अभी मैंने क्या किया, केवल इमेज डाला है। तो देखो आप लोग ऐसे इमेज डाल दोगे, IMG, यहाँ पे जो लोग वेबसाइट बनाने के लिए कोशिश किए होंगे तो उनको ये शायद प्रॉब्लम आई भी होगी, है ना। फॉर्मेट करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोई ले लेता हूँ, पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर आपको सोल्यूशन बताऊँगा, है ना। यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ, फ्लावर, इसमें लैंडस्केप इमेज,
नेचुरल। तो वेबसाइट के लिए इमेज भी चूज करना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर आपका इमेज अगर अच्छा होगा तो वेबसाइट उतनी ही अट्रैक्टिव होगी। कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ यहाँ पे और आता हूँ यहाँ पे किसके अंदर, इस आरसी के अंदर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, सेव। देखो क्या हो गई, इमेज आ गई यहाँ पे। अब मुझे इस इमेज को क्या करनी है, पूरे 100% लानी है। तो चलिए चलते हैं किसके अंदर, आईडी है हमारा बीजी इमेज, उसके अंदर क्या है, हमारा इमेज है। तो आईडी को हमने एक्सेस किया हुआ है, तो आईडी तो हैज बीजी इमेज, बीजी हाइफन IMAGE इमेज, और इसके अंदर जो हमारा इमेज है IMG, उस वाले टैग पे इसकी क्या करनी है, हाइट 100% और विड्थ 100%। ये पूरी क्या हो गई, कवर हो गई। लेकिन बट ये थोड़ी सी स्ट्रेच टाइप की दिख रही है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। इसको कर देता हूँ आपका 600 पिक्सल, फिर भी 600 700, ठीक है, 650, ठीक है। यहाँ तक 650 अभी भी मुझे यहाँ तक पूरा कवर करनी है ना, तो 650 है, तो 670। तो आप लोग ऐसे सेट करके देख सकते हो, ठीक है। 670 भी कम हो रही है, 680, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गई, पूरी इमेज हो गई है ना। ये वाली थोड़ी सी और डार्क कर देते हैं ना इसकी, चलो ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। दिक्कत इतना ऐड करने में, ठीक है। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो हेडिंग तो बनानी पड़ेगी, इमेज ऐड करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ऐसे कर सकते हो। एक चीज़ आपको क्या दिया था कि हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लानी है ना, क्या लानी है, टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना जाना, इमेज हो गई। इसके बाद क्या कर लूँगा, कंट्रोल इंटर करूँगा तो क्या आ जाऊँगा, न्यू लाइन पे। मेरा कर्सर यहाँ पे भी है, मैं कंट्रोल इंटर करूँगा तो न्यू लाइन पे आऊँगा, है ना। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ H1 टैग के अंदर वेलकम, ठीक है। सेव करता हूँ और देखो आउटपुट क्या आ गई, नीचे आ गई। जबकि मुझे इसको कहाँ लानी है, सेंटर में लानी है। कहाँ पे, यहाँ पे लानी है। क्लियर हुआ ये चीज़ें? तो ये चीज़ें आपको एक मतलब टास्क ग्रुप में रहेगी। पहले मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको टास्क दूंगा, समझे? ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी हमारा ये वाला वर्क नहीं है ना। तो दिक्कत आ गई समझ में ना, क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं यहाँ पे सेंटर में आ रही है। तो जो वर्क करती है ये वाले डिव, तो जैसे बॉकेट जानते हो ना, बॉकेट, उसके अंदर जो चीज़ आप रखते जाओ, तो जो सबसे ऊपर टॉप में रखते हो क्या होता है, टॉप में दिखती है। जो सबसे नीचे होती है क्या होती है, नीचे दिखती है। ठीक ऐसे ही आप एक कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे। ये क्या होगी, बॉकेट हो गई, क्या हो गई आपकी राइट वाली, क्या हो गई, एक बॉकेट बाल्टी हो गई। उसके अंदर हमने क्या रखा है, सर्विस रखा है, लॉगिन रखा है, तो इसके क्या हो गए, ऊपर आ गए। अब समझ लो इस वाले नेबलिंग के अंदर हमें और कुछ भी लानी ऊपर, है ना। तब मैं क्या कर लूँगा, H1 टैग, फिर इसके ऊपर डाल दूंगा, क्या हो जाएगी, फिर इसके ऊपर आ जाएगी, समझे। तो एक बॉकेट समझो, जो जितना ऊपर रहेगा वो सबसे टॉप पे दिखेगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? हेलो, क्लियर हुआ क्या अभी? यस सर। ठीक है, अभी जैसे आप समझ लो कि हाँ ये बस प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगी, है ना। तो ठीक है, अब अगला वाला हमारा क्या था, आते हैं यहाँ पे। अगला वाला था एक इमेज और एक टेक्स्ट लेनी है। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ करके थी, इसको यहाँ पे हाफ हाफ है ना। इसके अंदर क्या थी, एक आपकी इमेज थी फर्स्ट में, तो IMG और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला तो हमारा डिव क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाला, तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट, थर्ड सेक्शन, ACCTION, थर्ड सेक्शन। अब देखिए एक सेक्शन भी टैग होता है, सेक्शन के अंदर एक डिव बना देते हैं। तो सेक्शन वाइज भी हम लोग वर्क कर लेते हैं और मेनली डिव पे भी वर्क कर लेते हैं ना।
तो इससे डिव सेक्शन भी आपका डिव की तरह वर्क करेगा, क्योंकि पता चल जाए कि हाँ हम इस वाले सेक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं, समझे। तो हम लोग अभी डिव पे वर्क करते हैं, जब बाद में जब प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग सारी सब चीज़ें जैसे प्रोजेक्ट में वर्क होती है वैसे करेंगे, है ना। अभी समझे। तो एक मैं डिव लेता हूँ, कंट्रोल जेड इंटर, और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ आपका आईडी, और यहाँ पे दे देता हूँ थर्ड, THIRD थर्ड सेक्शन ACCTIO सेक्शन। आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल एस, अल्ट टैब से गया, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे थर्ड सेक्शन है, इंटर, कंट्रोल V, और मैं इसका क्या कर दूँ, पहले हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट। तो देखो एक एक लाइन की कोडिंग करते जाओगे ना तो आपको पता चलती जाएगी, समझे। तो हाइट कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसकी कर देता हूँ विड्थ कर देता हूँ 100%, और मैं बैकग्राउंड दे के चेक कर लूँगा या बॉर्डर दे कर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ एक बार, बॉर्डर 1 पिक्सल, कितना 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे रेड। ठीक है, कोई भी कलर दे के आप चेक कर लो, समझे। कहाँ गई है, ठीक है। देखो क्या हो गई, यहाँ पे आ गई है हमारी ए वाली सेक्शन। तो ज़्यादा हाइट दिख रही है तो इसको कम कर देता हूँ, प्रॉक्स 400 पिक्सल। ठीक है, देखो 400 भी शायद ज़्यादा है तो 300 कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये सारी बस केवल मुझे ये आपसे देखनी थी कि आप लोग सेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये वाला सेक्शन, इसके अंदर क्या यूज़ करनी है, हमें इमेज ऐड करनी है, फिर उसके बाद क्या ऐड करनी है, हमें टेक्स्ट। तो जो अब इसमें 2 पार्ट हमें यूज़ करनी है, देखो। तो IMG नहीं, यहाँ पे डिव, और फर्स्ट कंट्रोल जेड, इसके अंदर एक मैं क्लास लेता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट, कॉपी कर लिया इसको, और इसको कर देता हूँ राइट, RIGST। मैंने कॉपी कैसे किया इसको, इस पर क्लिक किया है, शिफ्ट अल्ट और डाउन की प्रेस किया तो क्या होगी, कॉपी होती गई, समझे। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या यूज करनी है, इमेज। तो IMG टैग, और मैं क्या कर लेता हूँ, ऑनलाइन इमेज यहाँ से ले लेता हूँ अनस्प्लेश से, कोई भी इमेज, ठीक है। कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी कर लिया, आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल V, सेव करता हूँ। देखो क्या हो गई इमेज, और इसको मैं अब इमेज को एक्सेस करके मुझे सेट करनी होगी, तो पूरा आ जा रही है ना। तो ठीक है, तो किसके अंदर है, लेफ्ट के अंदर क्या है, IMG है। तो किसके, जैसे कि आप लोग थर्ड सेक्शन के अंदर हो, थर्ड सेक्शन का ID है थर्ड सेक्शन, उसके अंदर है लेफ्ट, उसके बाद इमेज है, देखो। तो थर्ड सेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसके अंदर क्या है, लेफ्ट है, LEFT लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। इसके अंदर क्या है, IMG है, इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, हाइट 100% और विड्थ 100%। क्लियर हुआ, इसने क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया, है ना। देखो क्यों किया है कवर, एक चीज़ समझ में आएगी, जब हम लोग इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेंगे ना तो आपको जो दिक्कत है वो समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या कर लेता हूँ, P टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ लोरम, और LOREM, लोरम, यहाँ पे 500 कर देता हूँ। अगर 500 मैं कर दूँ ना, देखो 500 लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। टैब प्रेस किया, अल्ट शिफ्ट और F, क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई। देखो जबकि मुझे क्या करनी थी, इमेज हमें इस फॉर्मेट में लानी थी, इमेज यहाँ पे और राइट में टेक्स्ट। तो क्यों नहीं है आई, एक के नीचे एक क्यों आई, बताओ आप लोग जल्दी। अब क्या चीज़ छूटा है, CSS एक छूटा, सर उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करनी है, इसके पेरेंट को क्या करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसका पेरेंट कौन है, थर्ड सेक्शन का ये, तो मुझे यूज़ कर लेनी है यहाँ पे डिस्प्ले, कंट्रोल जेड, डिस्प्ले फ्लेक्स। चलो अच्छा कि आप लोग अब समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या होगी, इमेज आ गई, उसके बाद हमारी टेक्स्ट आ गई, है ना। तो टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, डिलीट, देखो ठीक है। अब मुझे क्या करनी है,
जो लेफ़्ट वाली है, लेफ़्ट और राइट है ना, लेफ़्ट को 50% कर देता हूँ और राइट को 50% कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसको कॉपी पेस्ट, इसकी विड्थ कर लेता हूँ, विड्थ 50%, कितना जितना है उसका 50% ले लो। और जो इसके अंदर है थर्ड सेक्शन के अंदर, उसके अंदर जो राइट है इसके क्या कर लेता हूँ, विड्थ 50%। तो इसके देखो, इसकी विड्थ कितना है, 100% है। इसके अंदर लेफ्ट को कितना मिल गया, इसके अंदर जो लेफ्ट है उसको 50% और इसके अंदर जो थर्ड के सेक्शन राइट है तो डॉट राइट, RIGST। ठीक है, दोनों को क्या क्या मिल गया, 50%, जो क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब फिर चलते हैं, अब मुझे पूरा ये वाली चिपक के आ रही है ना, जबकि मुझे इसको अंदर चिपक के नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखो, हमने यूज़ किया था बॉर्डर केवल देखने के लिए कि हाँ इतना में सेट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कमेंट क्लिक और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या हो गई, एक कमेंट हो गई, है ना। अब जो इसके अंदर देखना, ध्यान देना आप लोग, राइट के अंदर पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमें क्या करनी है, पैडिंग यूज़ करनी है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है थोड़ा सा अंदर आ जाए, क्या है, कंटेंट हमारा क्या आ जाए, अंदर आ जाए। तो जो राइट के अंदर P है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और इसके अंदर जो P है उसके अंदर क्या करनी है, पैडिंग यूज करनी है, पैडिंग। दो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, टॉप एंड बटम के लिए, तो टॉप से कर देता हूँ 50 पिक्सल और बटम से 50 पिक्सल। लेफ्ट एंड राइट से कितना कर दूँ, 20 पिक्सल। यहाँ पे ऐड हुई कि नहीं हुई, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, RIGST। ठीक है, देखो ये टॉप से कितनी होगी, 50, ऊपर से भी 50 और नीचे से भी 50, लेफ्ट से आपकी कितनी है, देखो यहाँ पे 20 पिक्सल और राइट से भी 20 पिक्सल दिखा। अब मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ एक H1 टैग, चाहे रुक जाओ, H2 टैग यूज कर लेता हूँ, H2 टैग, और डाल देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। आगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये आपको ऑटोमेटिक आपको देखने होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है क्या इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, तो CSS को मैंने बताया था कल कितने तरीके से यूज़ करने के लिए, एक इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए, एक इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए, जो कि यहाँ पे स्टाइल लिख के यूज़ कर लोगे, है ना, स्टाइल, और यहाँ पे इस किसी भी टैग को या किसी भी आईडी को, किसी भी क्लास को यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर लेगो। तीसरा क्या था हमारा, एक्सटर्नल CSS। तो देखो अपनी क्लास जो ऐसी है कि जो पीछे की भी है सारे डिवीजन होते चलेगी, है ना, वैसा। तो ठीक है, जो राइट के अंदर क्या है, H2 टैग है। अब H2 टैग मैं क्या कर लेता हूँ, जितने भी H2 टैग मैं बनाऊँगा सबका कलर सब चीज़ मतलब अलग कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप पे, और जितने भी H2 टैग मैं यूज़ करूँगा उसकी मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ। कलर यहाँ पे रेड मान लो, रेड, और इसकी मैं कलर थोड़ी सी, देखो कलर क्या होगी, चेंज होगी। अब इसको क्या कर लूँगा, जो भी होगी सब सेंटर में होगी। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कहाँ पे जाए, सब सेंटर में आए। ऊपर से मार्जिन टॉप। अब देखो कल हमने पढ़ा था मार्जिन और पैडिंग, तो देखो मार्जिन अगर हम यूज करते हैं तो मार्जिन, देखो जो फर्स्ट वैल्यू होती है तो हम दो तरीके से मार्जिन यूज करते हैं, एक मार्जिन डायरेक्ट यूज करके, एक मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बटन, मार्जिन टॉप, ऐसे। तो अगर मान लो इसमें अगर देनी है मुझे टॉप एंड बटम से, तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, टॉप एंड बटम से, तो 5 पिक्सल कर लेता हूँ। अब मुझे लेफ्ट और राइट से नहीं देनी है तो क्या कर लूँगा, 0 डाल दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो टॉप एंड बटम से 5 पिक्सल पैडिंग, इसको क्या हुई, मार्जिन मिल गई और पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस याद रखना आप लोग को, इंटरव्यू में पूछा जाएगा अगर आप लोग फ्रंट एंड के दे रहे हो तो, है ना, वहाँ पे कोई भी पूछ लेता है ना। तो जो मार्जिन होती है वो कंटेंट की जो बॉक्स होती है उसके अंदर होती है। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं कैसे। तो मान लीजिए इस वाले को चेक करना है तो राइट क्लिक और यहाँ पे इंस्पेक्ट विंडो ऑन कीजिएगा, देखो क्या हो गई, ऑन हो गई। सबसे नीचे चलते हैं, देखो एक होती है यहाँ पे कर्सर ले जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ले जाओगे तो पता चल जाएगी किस वाले टैग पे, H2 टैग पे।
तो देखो मार्जिन दिख रही है यहाँ पे, यूज की गई है मार्जिन कितना 5 से, देखो दिख रही है। अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, देखो मार्जिन टॉप से किया, नीचे से नहीं कर रहा हूँ, बस केवल दिख रही है। तो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। तो जो मार्जिन लगती है किसके अंदर लगती है, बॉडी जो होती है हमारे, जो डिव होती है मेन, वहाँ पे लगती है, देखो। और जो हमारा कंटेंट होता है, तो कंटेंट के जो अंदर होते हैं उसमें क्या लगती है, पैडिंग लगती है। जब कंटेंट को अंदर लाना होता है वहाँ पे क्या यूज करते हैं, पैडिंग। और जो हमारा पूरे बॉडी को साथ मतलब उसको खिसकाना होता है, लेफ्ट राइट टॉप बटन, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मार्जिन। क्लियर हुआ आज मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस? हेलो, यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ देखना, आप लोग यहाँ से इसके सारे जब से चेंजिंग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जैसे आप लोग को जब चेक नहीं करनी है रिस्पॉन्सिव, तो आप इसको हटा देना, है ना, यहाँ से। फिर आपको जिस वाले टैग पे, इस वाले पे क्लिक करोगे तो इसकी एक खुल जाएगी आपको इमेज वाली, है ना। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अभी बाद में और भी अच्छे से हम लोग सब चेक करेंगे इसकी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ इमेज और आपके टेक्स्ट। अब मैंने तीसरा क्या बोला था सेक्शन में, केवल 3 इमेज आपको ऐड कर लेनी है। क्या? 3 इमेज। तो लेता हूँ यहाँ पे और फास्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी आगे और ज़्यादा पढ़ाना है अभी आप लोग को। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो आप लोग देखो जैसे कैसे बनाओगे, है ना। आप लोग को इतना छोड़ दो करके, फिर आप लोग आगे करोगे। समझ में आ गई? यहाँ पे डाल देता हूँ इमेजेज। एक मैं डिव लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ 3 डिव ले लेता हूँ। डिव मल्टीप्लाई बाई 3, कितने डिव हो गए? 3। अब देखो फर्स्ट का क्लास दे देता हूँ, क्लास लेफ्ट। और मैं सेकंड का दे देता हूँ क्लास सेंटर, CENTER सेंटर। और थर्ड के अंदर क्या देता हूँ, क्लास राइट, RIGST, राइट, है ना। और इसके मैं क्या कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। तो नेमिंग करने में तो देखो आप लोग कहीं भी देखोगे तो सेकंड थर्ड सेक्शन का लेफ्ट, थर्ड सेक्शन का राइट, बीजी इमेज। तो इमेज जो नाम भी देते हैं तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देते हैं कि हाँ हमें पता चल जाए कि हमें, जैसे कोई भी आपका नाम होता है, कुछ ना कुछ उस नाम के मीनिंग होते हैं, सब आप लोग भी पता होता है। ऐसे नाम मतलब कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी नहीं रख दिया जाता है ना। तो ऐसे ही जब वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, तो उसके भी हम लोग नाम रखते हैं, है ना। समझे? कि पता चले कि हाँ ये वाला सेक्शन, जैसे थर्ड वाला सेक्शन, कि यहाँ पे थर्ड वाला सेक्शन यहाँ पे होगा, समझ गए। तो मैं इसको आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गैलरी। ठीक है, तो छोटी सी अपनी गैलरी बना लाते हैं। कॉपी करता हूँ, आते हैं कहाँ पे, इसमें मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ पे कमेंट। और आईडी है तो कैसे एक्सेस करूँगा, हैश के थ्रू, गैलरी। इसके हाइट विड्थ दे दूँ मैं, हाइट, और हाइट देता हूँ आपका 300 पिक्सल, ज़्यादा नहीं है, 300 पिक्सल। और विड्थ कर देता हूँ 100%, विड्थ 100%। ठीक है, कहाँ गई, हाँ। हाइट 300 पिक्सल। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ बैकग्राउंड, बॉर्डर देखें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रीन, कुछ भी कलर में दे के चेक कर लूँगा अभी। यहाँ पे ठीक है, स्पेलिंग तो सही है ना, इधर सेव नहीं हुई है ना, देखो वहाँ पे क्या हुई थी, सेव नहीं थी। तो देखो यहाँ पे हमारा स्पेस मिल गया। अब इसके अंदर हमें 3 इमेजेस लानी है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेजेस है ना, मैं इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ। कॉपी किया और इसके अंदर कंट्रोल V पेस्ट, इसके अंदर कंट्रोल V पेस्ट, और इसके अंदर कंट्रोल V पेस्ट, सेव किया। देखो तीनों इमेजेस आ गई। अब तीनों इमेजेस लाइन वाइज क्यों आई, क्योंकि हमने इसके पेरेंट को क्या किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया है। तो इसका पेरेंट गैलरी है, इसको क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो ये तीनों इमेजेस आ गई। अब इसके मुझे क्या करनी पड़ेगी, हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी। जो गैलरी के अंदर क्या है इमेजेस है उनकी
हाइट विड्थ सेट हो जाए। तो जब अगर आपको कंट्रोल भी अगर टाइप हो जाती है ना तो ऐसे हो जाती है क्लिक, तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक करके कर लेना या फिर से कंट्रोल वी कर देना, समझे। कंट्रोल वी, और जो IMG है उसके अंदर जो हाइट है इसकी 100% और विड्थ है इसकी 100%। देखो इमेजेस आ गई सारी। अब देखो इसके अंदर जो पैडिंग भी यूज कर लेंगे, देखो कैसे पैडिंग टॉप एंड बॉटम से कर लेता हूँ आपका 2 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। देखो हो गई। अब मुझे ये ग्रीन वाली नहीं दिखानी है ना, तो बस मैंने चेक करने के लिए यूज किया था कंट्रोल क्वेश्चन मार्क सेव। देखो अब मैं इसके अंदर देखो जो इमेजेस है ना गैलरी वाली, इसके अंदर मार्जिन टॉप कर लेता हूँ। मार्जिन जो टॉप है पूरा चिपक कर आ रहा है, तो मार्जिन टॉप यहाँ कर लेता हूँ 20 पिक्सल। देखो ऊपर से क्या आ रहा था, चिपक का आ रहा था, देखो ये भी क्या आ रहा है, चिपक का आ रहा है ना। तो इसको भी क्या कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ 20 पिक्सल, सेव करता हूँ। तो क्या होगी, इसके भी मार्जिन ऊपर से टॉप से। तो बस देखो, तो ऐसे पेजेस डिजाइन होते हैं। अगला वाला क्या था आपका, एक टेक्स्ट थी उसके बाद इमेज थी पहले शायद, हाँ एक टेक्स्ट थी उसके बाद इमेज थी, और नीचे क्या थी, एक आपको बॉक्स बनानी थी। उसके बाद हमें क्या करनी थी, आपको बस आपका जो जो प्रोजेक्ट बनाया हो मतलब अपना अपना नाम लिख के सेंड कर देना था बस। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप लोगों से बात करो। ओके सर। ठीक है, किसी को दिक्कत इतना में? नो सर। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक स्टार्टिंग है ना। जैसे ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोग को एक एक चीज़, तो आगे भी सब चीज़ समझ में आती जाएगी, समझे। ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट हो रही है ना मेरी पढ़ाई, कि स्लो है या मतलब नॉर्मल है, मतलब कैसा है, फास्ट करूँ कि नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? नॉर्मल है सर। ठीक है, समझ में आ रही है ना एक एक चीज़ें? यस सर। ठीक है, यस सर। यस ठीक। सर। तो ये आपका डेवलपमेंट चल रही है ना, समझे। तो जब अभी आप लोग ये मत समझना कि कोडिंग नहीं होगी, सब चीज़ होगी है ना। बस केवल आप लोग को HTML कम से कम मुझे ऐसा आप लोग को करना है कि आप लोग प्रोजेक्ट बना पाओ। आप लोग देखो जैसे कि आप सी पढ़े होंगे, मुझे पता है सारे लोग जब कॉलेज में गए होंगे तो C++ पढ़े होंगे, पाइथन पढ़े होंगे है ना। तो वहाँ पे आप लोग जैसे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते होंगे, तो जैसे प्रोजेक्ट क्या होती है, जैसे कि आप लोग मान लो कोई ड्राइवर बनाने के लिए सी में, अगर सी से क्या होती है ड्राइवर बनती है, तो हमारी उतनी हाई लेवल की कोडिंग नहीं होती कि हम लोग ड्राइवर बना सके, सॉफ्टवेयर बना सके, है ना, समझे। या जैसे कि एंटीवायरस हो गया, जो सी के थ्रू सब चीज़ बनती है, सी के थ्रू सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो आप लोग नहीं बनाया होगा। बट जब हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी कंपनी आपसे जो डिमांड करती है ना, जैसे कि आप लोग जावा वाले हो, पाइथन वाले हो और React.js वाले हो, है ना, तो उनके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, है ना। तो आप लोग का मेरा मकसद रहेगा कि जो चीज़ें आपको मतलब अंदर क्वालिटी होनी ही चाहिए इसकी, किसकी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की, है ना। कि आप लोग कहीं भी जाओ तो किसी के सामने आपको ये नहीं कहना पड़े कि मुझे HTML नहीं आती, CSS नहीं आती। ये समझ लो बेसिक है, यह आना ही चाहिए, समझे। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, अब देखो जैसे भी बना रहे हो तो कैसे भी आपको वेबसाइट मिलेगी, अब लोग लेआउट तैयार तो जरूर कर लोगे, मुझे पता है ना। अब समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा कुछ आज नया पढ़ने। ये तो पीछे वाला टास्क था, आप लोग प्लीज़ सब लोग सेंड कर दीजिएगा, है ना, जितने भी टास्क है ना। तो मैंने आप लोग के लिए 2 सेक्शन छोड़े हैं, है ना, समझे। कौन कौन से सेक्शन? फुटर। देखो 2 वाला सेक्शन भी क्लियर कर देता हूँ। अब लोग कल जो लोग नहीं आए थे, कल जो लोग आए थे वो आज भी आए हैं ना। यस सर। कोई न्यू तो, Yes. हाँ कोई न्यू तो नहीं है ना आज। ठीक है, इसके अंदर आप लोग एक डंडी ले लेता हूँ। ठीक इसको उल्टा था, है ना। यहाँ पे क्या थी, अब टेक्स्ट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इमेज आ जाएगी। फिर दूसरा सेक्शन था आप लोग को बस यहाँ पे अपना नाम लिखना था और कुछ नहीं। आप लोग सीधा क्या करना, इसके अंदर H1 टैग लेना, टेक्स्ट अलाइन से X को मतलब फूटर ले लेना, इसका आईडी है ना, आईडी के अंदर H1 टैग ले लेना। H1 टैग को यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ उसका जो देना है दे देना, उसकी फॉन्ट चेंज कर लेना, उसके बाद उसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेना, है ना, उसकी और जो कलर है वो सारी सब चीज़ चेंज कर लेना, है ना। कोई भी वेबसाइट होती है उसकी
आपकी कॉपीराइट होती है। अब कॉपीराइट क्या होती है, जैसे आप लोग कोई भी है, अभी आप लोग कॉलेज लाइफ में हो, है ना, या कुछ लोग जाओगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो वहाँ पे आप लोग अपनी मतलब ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो, या कोई लोग कंपनी खोलना चाहते होंगे, है ना, बहुत लोगों का ड्रीम होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, कॉपीराइट लेनी पड़ती है कंपनियों के, है ना। तो जैसे आप लोग अपने नाम से रजिस्टर कराओगे तो क्या होती है, प्रोसीजर होती है हमें, जैसे कि आप लोग किसी कोर्ट में जा गए, फिर हमें क्या करनी पड़ती है कि जो जिस नाम की कंपनी खुलवाना चाहते हो वहाँ पे हमें उसको रजिस्टर करके, फिर वो कंपनी कहीं पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तो आप लोग उसका क्या लोगे, कॉपीराइट लोगे। अब कॉपीराइट लो आपने ले लिया, है ना, तो आप लोग जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि कोई भी आप कंपनी ले लो, मतलब उसका एग्जांपल, अगर उनके थ्रू आप वेबसाइट बनाते हो, चलने लगी, तो फिर आपको क्या करती हैं, वो केस करते हैं, है ना, आप पे, कि आप इतना पैसा दो तब आप मेरा नाम यूज़ कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, कॉपीराइट अपना लेते हैं। समझ में क्लियर कॉपीराइट का? तो कॉपीराइट के क्या फ़ायदा होते यस हैं? सर। ठीक है। तो Yes, कॉपी, sir. हाँ, तो कॉपीराइट इसलिए लिया जाता है ना। तो आप भी ऐसे किसी का भी आप लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग जैसे कि कुछ लोग यूट्यूब भी चलाते होंगे, है ना, जैसे वीडियो अपलोड करते होंगे, तो किसी का भी वीडियो आप लोग अपलोड कर दो, किसी का भी सॉन्ग आप लोग अपलोड कर देते होगे, तो क्या आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाती है ना। ठीक है। उसी तरह हमें भी वेबसाइट में किसी का भी इमेज यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पैसे इसको पे करने पड़ेंगे, है ना, नहीं तो साइन अप करके मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इमेजेस पे ऐड कर दिया इसने, है ना, समझ रहे हो। तो ये आपके फ्री नहीं है। क्लियर? ठीक, Yes, sir. ठीक है। तो 8:30 तो हो गई है, तो आप लोग 10 मिनट और रुक सकते हो ना, कि क्लास, यस सर। ठीक है। तो आज कुछ नया पढ़ते हैं ना फिर, अभी इंटरेस्टिंग, जो अभी इमेज वाला बताया था ना वो चीज़ें। तो देखो एक चीज़ आता हूँ मैं एप्पल की वेबसाइट पे, APPLE, ठीक है। तो आज हमें ये वाली नैप बार बनानी है। कौन सी? ये वाली नैप बार। और देखो ये इमेज है, इसकी इमेज के ऊपर टेक्स्ट आएगी, है ना। तो ये चीज़ें हमें करनी है, ये चीज़ सीखनी है। क्लियर हुआ? ये आपकी पीएनजी इमेज है ना, कौन सी इमेज है, पीएनजी इमेज है, इसके ऊपर टेक्स्ट है, यहाँ पे तो शायद नहीं है यूज़ किया गया। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ये वाले पैटर्न, बट हमें नैप बार ये वाली बनानी है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे देख लो, तुरंत तुरंत बनती जाएगी। अब यहाँ पर डाल देते हैं एप्पल, APPLE, apple.html, इंटर करता हूँ, और यहाँ पे Shift 1 प्रेस, और यहाँ पर डाल देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, CSS बना लो यहाँ पे। तो एप्पल APP.CSS, और मुझे ये लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, थोड़ी सी फास्ट हो जाए। कहाँ से कहाँ तक, कॉपी apple.css, कंट्रोल V, कंट्रोल C, अल्ट टैब, कंट्रोल V, और मैं H2 को यहाँ से हटा देता हूँ अभी, है ना, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, है ना। ठीक है। अब आते हैं एप्पल वाले, है ना, यहाँ पे apple.html, इसको अंदर पहले क्या कर ले, लिंक कर ले, है ना। आप लोग जैसे स्टार्टिंग में कभी कभी भूल भी जाओगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि हाँ क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, है ना। तो आप लोग देख लेना कि हाँ हमने लिंक किया है कि नहीं किया है, समझ गए। देखो स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है ना। ठीक है, एक डिव बनाते हैं। अब इस डिव की देखो मैं आईडी देता हूँ, आईडी, और इसके दे देता हूँ नैप बार, NAV नैप बार। इसको मैं एक्सेस करूँ, कॉपी करता हूँ, और apple.css में आता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ हैशटैग कंट्रोल V, और यहाँ पे इसकी मैं हाइट देता हूँ, हाइट 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, विड्थ 100%, और इसकी क्या कर लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देखो ब्लैक, और इस पे जाकर मैं राइट क्लिक करके रन कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो ये आ गई। अब चीज़ें मिलाते हैं यहाँ से, देखो इसकी अब कलर मुझे ये वाली लेनी है ना। ठीक है, और सेम टू सेम आपको कलर लेनी है ना, तो वेबसाइट भी बहुत सारी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या करना,
इमेज टू कलर पिकर। देखो ये वाली वेबसाइट पर जाना है ना, ठीक है। यूज़ योर इमेज है ना, यहाँ पे है। एक्सटेंशन भी होते हैं बहुत सारे है ना, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक चीज़ है और यहाँ पे सीख लेते हैं है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट विंडो एस प्रेस करूँगा तो स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गई, मेरा भी पीसी हैंग कर रहा है, जबकि केस 20 GB रैम है यहाँ पे, ठीक है। जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना तो वहाँ पे थोड़ी सी लैग करता है लैपटॉप है ना, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, ठीक है। और मुझे पेस्ट करनी है यहाँ पे, देखो ये थी आगे ना। देखो हम मेरे को एक कलर लेनी है ना, ठीक है। इस पर क्लिक किया, देखो ये आपकी एक कलर मिल गई। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। तो इससे क्या होगी, जो हमारी वेबसाइट की कलर है ना, जैसे आपको मिला है बनाने के लिए ना, आप वैसा ही बना पाओगे, ठीक वैसा कलर दे पाओगे, समझे। कंट्रोल V, सेव करते हैं और आते हैं अपने। अब जो देखो जो एप्पल की कलर थी ना, वही कलर हमारी भी हो गई है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे किसके अंदर, apple.html के अंदर। मैं यूज़ कर लेता हूँ div मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेता हूँ यहाँ पे 5, और ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ, एंकर टैग, और इसके अंदर कर लेता हूँ क्या है, स्टोर है, STORE स्टोर। दूसरे में क्या है, मैक, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करते देता हूँ, शिफ्ट अल्ट और डाउन की प्रेस, MSC मैक। दूसरा क्या था, iPad, IPAD, और iPad। तीसरा iPhone, IPHON फ़ोन। फिर उसके बाद क्या था, वॉच था, WATCH वॉच। फिर उसके बाद ईयरपोड्स, ठीक है। इतना पे हम लोग करते हैं ना, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ इतना, सेव। देखो हमारी क्या हो गई, ये लाइन वाइज आ गई। अब इसको क्या करनी पड़ेगी हमें, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे, एक लाइन में आ जाए। तो इसके पेरेंट में जाते हैं, पेरेंट में आ गए, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या आ गए, एक लाइन में आ गए है ना। फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। देखो अब देखो कुछ इस तरीके से आ गए है ना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ और सीखते हैं यहाँ पे नया आप लोग को, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव, उसके अंदर ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं इसका आइकन। मुझे क्या करनी है, इसके आइकन लेनी है। तो आप लोग ध्यान देना है ना यहाँ पे। तो डालते हैं फॉन्ट ऑसम सीडियन, पहले फॉन्ट ऑसम, FONT फॉन्ट ऑसम सीडियन। तो ये वेबसाइट को ध्यान देखना है ना, दिख रहे हैं ना, जो सीडियन वाली वेबसाइट है, इसी वाली वेबसाइट पे जाना, cdn.js। आ गए। अब देखो जो फर्स्ट वाली लिंक है, फर्स्ट वाली लिंक है, इस पर क्लिक करना, यहाँ से क्या होगी, कॉपी हो गई है ना। फिर आना यहाँ पे पेस्ट कर देना, समझे। पेस्ट किया, इसको हमने क्या किया, फॉर्मेट में कर लिया। अब आपको जब
यूज करनी है आपकी आइकन्स, तो हमें किस वेबसाइट पे चलनी है, फॉन्ट ऑसम पे। फॉन्ट ऑसम, CDN नहीं चाहिए मुझे, हाँ। तो कहाँ पे आना है आपको, आइकन पे आना है। यहाँ पे आइकन पे आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है APPLE एप्पल, इंटर। हेलो, आप लोग हो कि चले गए यस सर। हो ना, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। शांत हो जाते तो पता ही नहीं चलता कि मैं अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ, आप लोग चले गए हो सब लोग, ठीक है ना। इस वाले को मुझे आइकन को लेनी है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, तो क्या हो गई, कॉपी हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, तो इस टिप के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V, सेव। आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी आइकन आ गई, दिख रही है ब्लैक रंग की, शायद नहीं दिख रही होगी, अभी हम लोग कलर देंगे ना इसके अंदर तो दिख जाएगी। देखो इसको भी दिखा देता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर। अभी मुझे यहाँ पे कलर नहीं देनी चाहिए, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे को कलर और स्टाइलिंग देनी है ना। तो #FF यूज़ कर लेता हूँ, #FF, सेव। देखो क्या हुई, कलर इसकी वाइट हो गई। अभी इसके चेंजेस नहीं हुए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जाके एंकर टैग है, उनको जाके हमें एक्सेस करनी पड़ेगी, समझे, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे, देखो एप्पल, और क्या यहाँ पे आपके इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, सर्च डाल के देखते हैं, सर्च पे आ जाएगी ये वाली SE, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी, हाँ, कॉपी किया और आते हैं एप्पल में, यहाँ पर टाइप करता हूँ div, इंटर, Ctrl+V, सेव करता हूँ। उसके बाद क्या है, आपका बैग है, BLG बैग, शॉपिंग बैग, ठीक है। चलो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी, और यहाँ पे एक डिव और बना के Ctrl+V, सेव कर लिया। देखो ये क्या आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या कर लूँगा, जबकि देखो इसके सारे क्या आ रहे हैं, चिपके हुए आ रहे हैं ना एप्पल वाले के, तो देखो इसने शायद यहाँ से कितना दिया होगा पैडिंग, 200 मान लो। इसके अंदर जो हमारी है नैप बार के अंदर, तो पैडिंग यूज कर लेता हूँ, पैडिंग ऊपर नीचे से हमें नहीं देनी है वैल्यू, तो क्या कर लूँगा, 0, लेफ्ट राइट से देनी है तो 200 पिक्सल, ठीक है। अब हम मुझे क्या करनी है, ऊपर से भी नीचे से भी इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे आइटम लाइन सेंटर होगी ना, आइटम अलाइन सेंटर, देखो क्या हो गई, ये सारे सब सेंटर में आ गए। अब इसके अंदर जो एंकर टैग है उनको एक्सेस करके मैं क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, है ना। जो नैप बार के अंदर है, नैप बार यानी भी नैब BAR बार के अंदर जो एंकर टैग है, जो एंकर टैग है उन पे हमें क्या करनी है, कलर #FF, देखो सारे कलर हो गए। अब क्या करनी है हमें, इसकी नीचे जो आ रही है लाइन इसको हटानी है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है, नन होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखो अब कुछ कुछ सिमिलर उससे मिलती जाएगी, अभी अभी हम लोग जितना वर्क करेंगे यहाँ पे, देखो इसकी क्या थोड़ी सी पतली भी है ना, क्या टेक्स्ट की, तो इसे क्या कर लेंगे, फॉन्ट वेट 100, देखो अपने भी क्या हो गई, पतली हो गई, है ना।
ठीक है। अब इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो इसकी एप्पल यूज़ करता है, तो देखते हैं शायद हम लोग को मिल जाए एप्पल वाली। तो फॉन्ट फैमिली अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, गूगल से जाके लाएंगे, है ना। फॉन्ट फैमिली एप्पल, यहाँ पे एप्पल वाली नहीं आ रही है मेरे में, शायद जो लोग मतलब यूज़ करते होंगे उनमें आ जाए, है ना। देखो अगर नहीं आती है तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, एक चीज़ें फिर नहीं हो यहाँ पे। शायद ज़्यादा तो नहीं हो रही है क्लास, नो सर। जाने लगे कुछ नो लोग। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको कंप्लीट यहीं तक कंप्लीट करता हूँ आगे, है ना, फिर आगे इसके अगले क्लास में करेंगे, है ना। तो ठीक है, फॉन्ट फैमिली से आगे कर लेंगे, है ना। शायद आप लोग को एक तो टाइम ज़्यादा हो गई, है ना। आप लोग क्या, नेट खत्म हो गया था। नेट ख़त्म हो गया होगा ना, ठीक है। आप लोग इसके अंदर जितने भी है ना एक्यूरेट आप लोग बनाना, है ना। क्या करना, आप लोग एक्यूरेट जितना है सब चीज़ टोटल लेना, एक्यूरेट यहाँ तक बनाना। और फिर हम लोग कल क्या देखेंगे, ये इमेज लेंगे, इसकी इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लाते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो आप लोग के अंदर कितने टास्क हो गए, 2 टास्क। एप्पल का नैबर बनानी है और दूसरा क्या करनी है, ये जो टास्क थी इसको आपको कंप्लीट करनी है। आप लोग जैसे सेंड कर सकते हो ग्रुप में भी अभी, है ना, समझे। मैं सबका देख लूँगा, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। स्टॉप करता हूँ और यहाँ से वीडियो जो है मैं इसको पॉज कर देता हूँ, 1 घंटे 60 मिनट को ये